जय मसीह की फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखें लूत के वाइफ का और लूत के क्या हुआ। आज के एपिसोड में देखेंगे कि बर्थ ऑफ इज़ाक। और आज का थीम है गॉड कीप हिज प्रॉमिस। सो गॉड ऑलवेज फुलफिल्स हिज प्रॉमिस इन हिज परफेक्ट टाइम। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो सही समय पर पूरा करता है। हमें लगता है समय बहुत लग रहा है ये वो, बट वेट करना वह बहुत ही वर्थ है होता है। चलिए कहानी पर आते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2 और 3 में बोलता है अब्राम को, लीव योर होमलैंड ही विल गिव, एंड ही गिव हिम अ बिग प्रॉमिस। वो बोलता है अपने घर को छोड़ो, बहुत सबसे बड़ा प्रॉमिस देता है। आई विल मेक यू into a great nation and all the people on the earth will be blessed through you। मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और पृथ्वी के सारे जातियों तुझसे आशीष पाएंगे। तो उसके बाद बट देयर वाज अ प्रॉब्लम क्या था कि अब्राम और सारा के कोई बच्चे नहीं थे और बहुत ही उन लोग बूढ़े हो चुके थे। पर years passed हुआ, परमेश्वर ने वो तो वादा किया था इतना सा, पर बहुत 25 साल बीत गए, येट द प्रॉमिस आर नॉट फुलफिल्ड। पर प्रॉमिस जो वादा किया था परमेश्वर ने, वादा पूरा नहीं हुआ। फाइनली जब हम जेनेसिस चैप्टर 21 पढ़ते, द इम्पॉसिबल हैपेंड, कुछ अद्भुत हुआ। द लॉर्ड विजिटेड सारा एंड शी बोर अब्राम a son in his old age। यहोवा ने सारा को दृष्टि की और अब्राहम के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र को जन्म दिया। एंड दे नेम्ड हिम इज़ाक, मीनिंग लाफ्टर, बिकॉज सारा लाफ्ड विथ जॉय। सारा बहुत खुश हो गई जब परमेश्वर ने ये दिया था। गॉड हैज़ ब्रॉट मी लाफ्टर एंड एवरी वन हु हियर्स विल लाफ विथ मी। परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, जो कोई यह सुनेगा वह मेरी उस साथ हंसेगा। सो लाइफ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन वेटिंग फॉर अ ड्रीम, अ चाइल्ड, अ ब्रेक थ्रू, अ ब्लेसिंग। कि इमेजिन करिए कि हम लोग किसी का, हमें कोई सपना है कि हमें बच्चे हो जाए या कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए या हमें आशीष मिल जाए बहुत सालों से, और हमें दिखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। देन सडनली व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, जब हम सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेड करते हैं, गॉड मूव इन हिज परफेक्ट टाइमिंग। उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। इट टीचेस अस दैट डिले इज नॉट डिनाई। इंतज़ार का मतलब इनकार नहीं होता, परमेश्वर का सब में सबसे उत्तम होता है। तो हमें इससे क्या लेसन मिलता है, हमसे इससे क्या सीख मिलता है? गॉड इज़ नॉट इन हरी बट ही इज़ नेवर लेट। परमेश्वर हरी नहीं करता, परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता और कभी भी वो लेट नहीं होता। हिज प्रॉमिस में टेक टाइम, उसका जो वादा है टाइम लेता है, बट दे आर श्योर एंड सर्टेन, पर वे पक्के और सच्चे होते हैं। इवन वेन एवरी थिंग इज सीम्स होपलेस, गॉड कैन डू इम्पॉसिबल। जब कुछ भी संभव ना लगे तब परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देता है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 23 में पढ़ते हैं, ही हु प्रॉमिस इज फेथफुल, जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो उस प्रेम से परमेश्वर हमसे कई सारे वादा करता है कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है, तो परमेश्वर कहता है कि
वो पूरा करेगा। और कब पूरा करेगा परमेश्वर ये नहीं बताता है, बट परमेश्वर को थाम के रखने में, जब वो उसको चीज़ को जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ ऐसा होगा, तो परमेश्वर कहीं से कुछ तो ऐसा चमत्कार करता है कि वो फुलफिल हो जाता है। तो मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, तो मैं जॉब ढूंढ रही थी। तो क्या हुआ कि बहुत जगह अपना रिज्यूमे दिया मैंने कि हाँ ये रिज्यूमे हर जगह दिया। तो आई वाज थिंकिंग मुझे कहीं भी जॉब मिल जाए, छोटा भी चलेगा, ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो ये वो। ठीक। फिर तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि छोटा भी मिल जाए। मैंने सोचा कि मुझे छोटा भी मिल जाए चलेगा, पर परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर ने मुझे वहाँ रखा, वहाँ उठाया जहाँ मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे वहाँ जॉब दिया जहाँ मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी जगह जॉब देगा। तो परमेश्वर का टाइम और मैं हमारा टाइम एक जैसा नहीं होता। परमेश्वर कहता है वेट करो, फिर वो विश्वास देखता है कि तुम कितना विश्वास करते हो कि परमेश्वर कितना करेगा, कैसे करेगा। उसका सही टाइम आने पर परमेश्वर सब कुछ फुलफिल करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, जैसे तूने अब्राहम और सारा के जीवन में परमेश्वर तू चमत्कार किया परमेश्वर, इतने साल के बाद उसको एक पुत्र को ब्लेस किया परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जिनको संतान की ज़रूरत है पिता। तेरी प्रेम की ज़रूरत है, तेरी शांति की ज़रूरत है परमेश्वर, तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। तो उनके साथ रह जा, उनके पास रह जा परमेश्वर। तो उससे ज़्यादा नहीं मांगते परमेश्वर, बस इतना मांगते हैं परमेश्वर जो तेरे लिए सही हो परमेश्वर, वही हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर। पिता, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब मेरी आशा एकदम टूट जाती है, जब मैं अकेले रहती हूँ परमेश्वर, तब तू मेरे साथ रहता है। तुझसे ये छोटी सी प्रार्थना मांगते परमेश्वर, सबकी प्रार्थना सुन, और जिनको संतान की ज़रूरत है परमेश्वर वो संतान दे। आमीन। जय मसीह की दोस्तों।